वक्ताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन। देश के कई प्रतिष्ठानों से शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक हुए शामिल। देश के कई हिस्सों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन। मुंबई, चंडीगढ़, राजकोट, वापी, छतरपुर में भी जीवंत हुई कृष्ण की बाल लीलाएं। तो नेपाल के काठमांडू में भी मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। सूरत में रोटरी क्लब के सदस्यों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। तो कृष्ण विद्या भवन में विद्यार्थियों के लिए भी आत्मविश्वास पर परिचर्चा। वाराणसी के सीगरा में रंग बैंक्वेट हॉल में शिक्षकों के लिए सेमिनार का आयोजन। तो मऊ में राज्य मंत्री राम सिंह राणा ने किया सेवा केंद्र का अवलोकन। रशिया सरकार की पहल पर पर्यावरण संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। संस्था के पर्यावरणविद मोहन सिंघल भी हुए शरीक। मॉस्को सहित देश के कई शहरों में पर्यावरण बचाने की मुहिम पर चर्चा। और आध्यात्मिक शक्ति के प्रति बढ़ा लोगों का रुझान। सोमनाथ से लेकर माउंट आबू मुख्यालय में अवलोकन करने वालों की संख्या लाखों में। व्यसन छोड़ने का भी लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में शोधकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों के लिए नए समाज के बेहतर आकार में शोधकर्ताओं की भूमिका विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के पूर्व मंत्री तथा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके रमेश, दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की सहायक निर्देशिका बीके शुक्ला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहायक महानिदेशक डॉक्टर रविंद्र कुमार, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के मुख्य नियंत्रक एस सुंदरेश ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुख ही सुख। वैसे तो शोधकर्ताओं की भूमिका केवल भौतिक संसाधनों के लिए ही जानी जाती है, परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में स्पार्क प्रभाग की ओर से आयोजित सम्मेलन में शोधकर्ताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ आध्यात्मिकता को साथ रखते हुए समाज के निर्माण की भूमिका पर विचार विमर्श के लिए सहभागी हुए। 3 दिन तक चले इस सम्मेलन में शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों ने गहनता से विचार विमर्श करते हुए भौतिकता में अलौकिकता को शामिल करने पर जोर दिया। यह तय किया गया कि यदि भौतिक साधनों का संपूर्ण लाभ लेना है तो उसके लिए आध्यात्मिकता को भी अपनाना होगा। यही वजह है कि भौतिक संसाधन बढ़े हैं लेकिन अलौकिक सुख का अभाव होता गया है। कार्यक्रम में देश भर से आए सम्मेलनार्थियों को संबोधित करते हुए ICAR दिल्ली के सहायक महाप्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने कहा कि शोध हमेशा मनुष्य के विकास एवं सुख सुविधाओं के लिए होता है, परंतु यदि आध्यात्मिकता को भी इसमें शामिल किया जाए तो संपूर्ण सुख दे सकता है। हमारा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में हम रिसर्च करें तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू रिसर्च टेबल एंड रीडिंग टेबल हमारा जो माइंड है उस माइंड को हम स्पिरिचुअल कर लें। तो आइए समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करें, अपने माइंड बॉडी को स्पिरिचुअल बनावें, सोल को परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़कर विश्व कल्याण की आकांक्षा रखते हुए श्रेष्ठ संसार के निर्माण के हेतु हमारा हर अनुसंधान का काम हो। जीवन के अंदर भी ये आध्यात्मिकता कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और जिस प्रकार से रिसर्च 5 तत्वों की हो रही है, इस प्रकार से 2 अन्य क्षेत्रों में भी रिसर्च होनी चाहिए। एक आत्मिक शक्ति और दूसरी है परमात्म शक्ति। परमात्मा की शक्ति जो भी है उसको भी समझना चाहिए, और उसके आधार पर अगर आज का विज्ञान, आज के हम सब मिल करके ये आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्थात आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति का उपयोग करें तो मैं समझता हूँ हमारे विज्ञान के क्षेत्र के वैज्ञानिक आदि जो भी है वो उनके रिद्धि सिद्धि के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। इतना समाज श्रेष्ठ बन सकता है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के मुख्य नियंत्रक एस सुंदरेश ने कहा कि राजयोग एवं ध्यान से सेना के जवानों में बेहतर परिणाम आ रहे हैं, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को संयमित रख सकते हैं। One very interesting practical example how the yoga and meditation practice made a big change, solved a very serious problem in the Indian Armed Forces. And today you would have seen among the news, there is hardly any news of any suicidal death or any fratricide, which happens very rarely. And this is one very true and very practical example how the meditation and the yoga practices
has made a big difference in the way one carries on his life even under the stressful conditions. अति उत्तम व्यवस्था के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन को फिर से बधाई दूंगा। ये हॉल अद्भुत है, यहाँ का वातावरण अलौकिक है और एक आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर संस्था की स्पार्क प्रभाग तथा ग्राम विकास प्रभाग के यौगिक खेती के संदर्भ में किए गए शोध की विस्तृत जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में न्यूक्लियर मेडिसिन एवं एलाइड साइंस, DRDO, निमहांस सहित कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा राजयोग के क्षेत्र में किए गए शोध को भी प्रस्तुत किया गया। कहते हैं ज्ञान का प्रकाश हो, योग का प्रसार हो, कर्म का इतिहास हो, तब जीवन निखरता है। तो अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को अच्छी तरह से निखारें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि बिना आत्मिक शक्ति के, बिना परमात्मा पिता से योग लगाए आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है और हम एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते जहां सुख, शांति, आनंद की गंगा बहे। माना एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट चेंज, लेकिन हर एक को चेंज होना चाहिए, ये चाहना भी है, लेकिन खुद एक कोने में खड़े होकर के सबको चेंज होना चाहिए, एक्सेप्ट मी एंड व्हाट विल चेंज। क्योंकि बिना स्पिरिचुअल अप्रोच, बिना भीतर से अपने अंदर चेंज लाने के बाहर कुछ भी चेंज नहीं ला सकते हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बाल लीलाओं की सजीव झांकियां देखने को मिली। इसमें खास तौर पर गुजरात के राजकोट में सजीव झांकियां दिखाई गई। वहीं वापी में भी कृष्ण की बाल लीलाएं देखने को मिली। मुंबई के मलाड व चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में भी कृष्ण की झांकी सजाई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर व जयपुर के वैशाली नगर में भी झांकी का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि कई स्थानों पर किस तरह से झांकियों में श्री कृष्ण की मनमोहक झांकियां सजाई गई है। लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं नेपाल के काठमांडू में भी कृष्ण की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन उन्होंने संस्था की शिक्षाओं एवं गतिविधियों की जानकारी ली। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK विमला ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। रशिया सरकार द्वारा 2013 को पर्यावरण संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है।
जिसके तहत मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग, निजनी नोवगोरोड व सराटोव में पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। रशिया सरकार के निमंत्रण पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के वैज्ञानिक व अभियंता प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक एवं पर्यावरणविद बीके मोहन सिंघल ने भी भाग लिया। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा में आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। Прекрасную волшебную страну и поет мое сердце слаще нет, чем мой мать. Милый друг мой чудесный, мой единственный папа. Среди небес предельно растворюсь в блаженстве. इसके साथ ही उन्होंने भारत के राजदूत अजय मल्होत्रा से भी मुलाकात की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक लियो कार्लिन, जैविक विज्ञान मैगजीन के प्रधान संपादक प्रोफेसर एरिक स्लेपियन समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी सेंट पीटर्सबर्ग के निर्देशिका बीके संतोष ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। दिनों दिन आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन स्थित यूनिवर्सल पीस हॉल का अवलोकन करने वालों की संख्या अगस्त मास में 2,63,284 पहुंच गई तथा 3,803 लोगों ने नशा भी छोड़ने का संकल्प लिया। वहीं पीस पार्क में विजिटर्स की संख्या 2,18,742 है तथा व्यसन छोड़ने वालों की संख्या भी 715 तक पहुंची। संस्था के सबसे बड़े कैंपस आबू रोड स्थित शांतिवन का अवलोकन करने वालों की संख्या 28,000, व्यसन दान करने वालों में 90 लोग शामिल हुए तथा अनुभूति करने वालों की संख्या 8,205 के पार कर गई। ऐसे ही गुजरात स्थित सोमनाथ आर्ट गैलरी देखने वालों की संख्या 5। संग्रहालय को 16,521 लोगों ने देखा और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लिया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर